लगता है आज कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो कंपनी पहुंचा नहीं। बिल्कुल, अभी तो जो खिलाड़ी जो दर्शक यहाँ पर नहीं आए ना, अपने घर पे मोबाइल स्मार्टफोन टीवी चालू किया और यूट्यूब पे ये मैच देख रहे, चिंद्रन हो या कानपुले के बहुत दर्शक, जिसमें कानपुले के अक्षय पाटिल भी मैच देख रहे और कानपुले के सुभाष जी पाटिल भी आए, ऐसे कई लोग इस मैच का मजा ले रहे। चलिए बात करेंगे। चलिए, मोटी बिंगा टीम सुपर 8 में पहुंच चुकी है, तो फाइनल डे में आपका दूसरा राउंड मैच होगा, यानी दूसरा मैच। जरूर ध्यान रखें मोटी बिंगा टीम, आपको फाइनल डे यानी फ्राइडे जुम्मे के दिन में आपको दूसरा मैच होगा सुपर 8 का। चलिए, अंपायर से बातचीत हो रही, सुधीर पाटिल देखते हैं जो मैदान के अंदर पेड़ है ना, उस पेड़ को अगर फुल टॉस गेंद लगती है व्हाइट लाइन के ऊपर तो छक्का, अगर व्हाइट लाइन के नीचे गेंद लगती है तो चौका। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ की ऊंचाई को मत देखिए, सिर्फ ही कबूतर उड़ाने के काम कीजिए। लेकिन कृष्णा पाटिल ध्यान रखते कि भाई रिवर्स कहाँ पर मारे, वो सेकंड स्लिप पे वहां पर खड़े है। मजा आएगा दोनों खिलाड़ी। बाबूशाह देखिए, जब चिंदन कानपुली खेलते हैं ना और जब गेंद छूटती है तब मजा आता है देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया मैच देखिए। यहाँ पर इम्तियाज भाई का मैंने इसलिए जिक्र किया, कहते ना बनाने वालों ने बड़े फुर्सत से बनाए हैं और इन्होंने 32 टीम को लाने वाले ने बहुत बढ़िया अंदाज से लाए हैं। ऐसा एक भी मैच नहीं जो दर्शकों का रोम ना खड़ा कर दें। कई सारे देखिए यहाँ पर कानपुली के और चिंद्रन के यहाँ पर आए होंगे, निश्चित रूप से गुजारिश करना चाहेंगे बड़े हस्ती आए तो यहाँ पे तशरीफ रखिए। देखिए, हर कोई इंसान अपने लिए बड़ा रहता है प्रवीण जी, लेकिन से कई कई लोगों का ऐसा पद रहता है जहाँ उन्हें हम मंच पर बुलाने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज भाई उनकी तरफ से हम पहले दिन से देख रहे हैं। चलिए, ग्रीन सिग्नल मैच हो गया शुरू, बड़ा मैच है, दर्शक खुश है। अंपायर ग्रीन सिग्नल, अजय कडू है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक गेंद पर केतन और बॉलिंग ट्रैक पर है बाइकर मैन आदेश मध्य। मजा आएगा, जबरदस्त मैच। ऑरेंज जर्सी में है कानपुली टीम, येलो जर्सी में है चिंद्रन टीम। प्रवीण आदेश मते कहा जाए तो जैक कैलिस, मैं इनका नाम आज नहीं 3-4 साल से देते आ रहा हूँ। उनके गेंदबाजी एक्शन देख लीजिए और बल्लेबाजी भी ऐसे हैं। गेंदबाजी में जैसे कमाल दिखाते हैं, ब्रेक थ्रो टीम को दिलाते हैं, और बल्लेबाजी में वो जब तक मैदान पर रहते हैं ना, एक समय के लिए कानपुली टीम का कोई बच्चा भी ये नहीं सोचता है कि मेरा टीम हार कर आएगा। जब तक वो मैदान पर रहते हैं संघर्ष बहुत बड़ा रहता है, लेकिन सामने देखिए उतनी बड़ी टीम पूरा खून पसीना बहा देते हैं चिंद्रन टीम। देखिए, कानपुर टीम की खासियत है, इनके पास दो बड़े गेंदबाज है, सुधीर पाटिल आदेश मध्य। कभी सुधीर पाटिल पहली ओवर करते, कभी आदेश मध्य, लेकिन सुधीर पाटिल तो मैडन ओवर फेंकते भाई। आज देखिए विश्वजीत ठाकुर यानी निकेश गढ़गे भी देखिए टीम में आज प्ले 11 पर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया। मैं यही बात बताया, दोनों टीम ने बहुत बढ़िया टीम लेकर उतरे हैं। एक बहुत बढ़िया मुकाबला होगा और दर्शक तो हमेशा इंतजार करता है इसे मुकाबला देखने के लिए। केतन कडू शायद इन्हें थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है, कुछ रन जोड़ने के लिए। कौन भूल सकता है सरपंच चषक भोलना दादा पाटिल ओलप के मैदान के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज बाइकिंग के नाम था। डेफिनेटली। ओ ब्लॉक हॉल के देखिए, लगातार के ब्लॉक फेंके जा रहे हैं, लेकिन टैलेंटेड शॉट है, लेदर शॉट देखने मिला। बाबूशाह सिर्फ गेंद को कट किया और सिंगल डबल से रन मिल सकते हैं। आदेश मते अच्छे गेंदबाज है, उनका सम्मान भी किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अजय पाटिल देखिए बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, इनका हौसला बहुत। जिस दिन इन्हें मैन ऑफ द सीरीज बाइक मिलेगा और उस दिन प्रवीण जी उनकी तरफ से बहुत बड़ी पार्टियां लिया जाएगा। डेफिनेटली, आप तो पार्टी लेते जाओ क्योंकि आपका काम बिल्कुल सही हो रहा है। जिस तरह से सीजन आ रहा है, फायदा मिल रहा है आपको। आदेश मते तैयार, ओ स्टेप आउट, एक और सबमरीन डिलीवरी। आदेश मते को पता है कि अजय कडू को कहां पर गेंद फेंकनी है। हर बल्लेबाज की कमजोरी होती है, क्योंकि बल्लेबाज जब स्टेप आउट होते ना तब उनके जड़ में गेंदें फेंकी जाती है। प्रवीण जी बिल्कुल अच्छी बात बताई। यहाँ पर बढ़िया मुकाबला देखिए। आप दीपक फटाल जैसे नामकीन कंपनी से छुट्टी लेकर आ रहे हो, लेकिन हमारे जैसे मत करो, क्योंकि हमने काफ़ी कंपनी छोड़ चुके हैं। इस क्रिकेट का नशा एक ऐसा है। चलिए बाबूशाह, आपका काम सुपरवाइजिंग का है, और आप जब कैंडिंग का सुपरवाइजिंग करते हो ना, तो बहुत सारे कंपनी में आपको सुपरवाइजर की नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं देखिए सुधीर पाटिल एक तरफ से हैं, राम, ये सब खिलाड़ी देखिए कंपनी में। देखिए जितने भी आज खिलाड़ी ग्रामीण में खेल रहे हैं ना, 2-4 खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो जॉब पर नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं ना आजकल देखिए अपनी नौकरी धंधा हर चीज़ संभाल कर क्रिकेट खेलें, ये होना चाहिए। देखिए बाबूशाह, इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन फ्राइडे को है और एमआईडीसी में फ्राइडे को छुट्टी होती है, जुम्मे का दिन है। मैं कहूँगा अंतिम दिन में पब्लिक ही पब्लिक देखने मिलेगी। बहुत बढ़िया, खचाखच। देखिए इस इलाके में 3 टूर्नामेंट इसको देखकर अगर देवीपड़ा के मैदान के ऊपर ले लीजिए, कुंभारपड़ा के मैदान के ऊपर लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ देखिए बाइक हम देख सकते हैं, ट्रॉफी बिग। तो चलिए, इसी के साथ पहला ब्रेक थ्रू, केतन कडू आउट हुए।
गोल्डन डक का शिकार केतन कडू से, कोई रन नहीं मिले टीम को और 5 रनों पे लगा पहला झटका रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन टीम को केतन कडू के स्वरूप में। झो लागलाय चमकायला हिरवा म्हणजे गावाचा, झो लागलाय चमकायला हिरवा म्हणजे गावाचा, नावलंय गाजते गो इतकेच बाईचा, हेलो। नावलंय गाजते गो। कहते हैं हमारा लाइनअप नहीं है, निश्चित रूप से मिटाया गया है लाइनअप, क्योंकि आयोजनकर्ताओं के पास देखिए 4 दिन का टूर्नामेंट नहीं है, 5 दिन रखा गया है, इसलिए समय का थोड़ा सा बचत है यहाँ पर। और बात करेंगे यहाँ पर प्रतीक घुंगरे, आपसे गुजारिश करते हैं आइए प्रतीक घुंगरे, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच बने। और देखिए समद शेख साहब नेरल से देखिए टीम के यहाँ पर ओनर थे, लेकिन उनकी तरफ से 500 रुपया आता हुआ। बिल्कुल, समद शेख सर नेरल से मैच लाइव देख रहे यूट्यूब पर, खुश है क्योंकि उनकी टीम जीती है। मोटे विंगा टीम को स्पॉन्सर किया था उन्होंने। भविष्य मैंने कहा 32 टीम है शेरदिल ट्रॉफी में, लेकिन 18 टीमों को पैकर है। अरे शेर अपनी राजा से अपनी ताकत से राजा कहलाता है प्रवीण जी, ये चीज का अंदाजा लीजिए। ये बिल्कुल, शेरदिल बिल्कुल। ट्रॉफी अपनी ताकत से वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। बिल्कुल, जंगल में चुनाव नहीं होते और जंगल का राजा शेर ही होता है, ये बात भी आपने सही कही। लेकिन देखना है मैदान के अंदर शेर कौन बनेगा और कौन हो जाएगा ढेर। सुधीर पाटिल की ओवर, एक और यॉर्कर गेंद, लगातार बल्ले के जड़ में गेंद फेंकी जा रही है। शानदार गेंदबाजी, सुधीर पाटिल मैडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज है बहुत सारे मैदान पर, चाहे ग्रामीण हो या ओपन, मैडन ओवर इनके नाम पर ज्यादा होती है। प्रवीण जी देखिए अगला मैच है सांगड़े 11 सांगड़े और मयूर स्मृति गांव देवी गाउटन के बीच में। क्या बात है, दो यजमान टीम है और बहुत तगड़ा फाइट होगा। दोनों टीम के कप्तान आइए, टी शर्ट कनेक्ट करके लेकर जाइए और इनिंग के समाप्ति के साथ टॉस को आपके लिए आना होगा। चलिए चिल्ड्रन टीम के पैकर को बुलाएंगे इस मंच पर। आर्या 11 रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन के पैकर है शंकर देशेकर सर, आइए मंच पर, आपका भी स्वागत। उद्योगपति सुपन सेठ पाटिल सबको भी कानपुरी के बुलाना चाहेंगे, आप पर तशरीफ रखिए। देखिए मैंने ये बात बताई, देखिए हर गांव आपके साथ रहता है। और चलिए कीर्ति 11 कानपुर टीम के पैकर को भी बुलाएंगे बजरंग मात्रे वल्लभ, आइए मंच पर, आपका भी स्वागत। आज थोड़ा सा देखिए कानपुरी टीम जहाँ होते थे, मिस्यो नारायण ढोपरी देखिए जमाई थे उस गाँव के, वो हर मैच में आते थे। आज देखिए उन्हें मिस करते हुए निश्चित रूप से। और देखिए गैप शॉट, फील्डर कोई नहीं वहां पर, आउटफील्ड फास्ट है, गेंद जाएगी सीमा पार, शेर दिल जिगरबाज चौका। शेर दिल तेरे टंगुड़ वाला, डबल सिपाही 2 नंबर वाला, वो मेरा सेफर बिझनेस वाला, रायगड ठाण्यात फेमस झाला। प्रवीण जी सचे शेरदिल ट्रॉफी का जैसे चर्चा चल रहा है ना, मुझे लग रहा है इम्तियाज भाई आपको अगला साल 32 टीम ढूंढना नहीं पड़ेगा। इतनी टीम यहाँ पर आएंगे इस टूर्नामेंट में प्रवीण जी, जहाँ पर मैं कहूँगा कौन सा टीम को लिया जाए ये मुश्किल बन जाएगा। चलिए भाई, शेरदिल में खेलना आगे जाके सपना बनेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाइड का इजाफा, देखिए शेरदिल ट्रॉफी यहाँ पर सबके जुबान पर चर्चा हो रहा है कि कितनी बड़ी ट्रॉफी। देखिए जहाँ पर कल सचिन पाटिल नागांव के बताए कि हमें 1 लाख नहीं चाहिए, हमें ये ट्रॉफी चाहिए। बाबूशाह, लेकिन 2021-2022 सीजन 2 में ना आपको ये ट्रॉफी की ऊंचाई और ज्यादा देखने मिलेगी। ओहो सुधीर पाटिल भाई, ये तो नहीं रुकने वाले, क्या रफ्तार है इनके पास। एक और वाइड बॉल, चलिए वाइड का इजाफा, वाइब्रेट थोड़ी सी यहाँ पर अंपायरिंग दिखाने यहाँ पर अमोल काली सर देखिए, मुन्ना भाई देखिए पूरी फाइनल डे के लिए यहाँ पर शेरवानी का यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं, पूरी कमेंट्री बॉक्स से लेकर। और निश्चित रूप से कितना बड़ा देखिए ये टूर्नामेंट, आप अंदाजा लगा सकते, कमेंटेटर के लिए, खिलाड़ियों लीजिए दीजिए, हर किसी के लिए प्यार ही प्यार। और देखिए भाई स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल। ये क्या हो गया, बहुत ही ऊंचाई थी गेंद में। सुधीर पाटिल शायद इससे सहमत नहीं, लेकिन अंपायर का जो डिसीजन है वो लास्ट होता है। नो बॉल घोषित किया अंपायर ने, हाइट फैक्टर बहुत ज्यादा था। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कहते ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो अतिरिक्त बाउंसर। तो चलिए फ्री हिट लाइसेंस खुला है, आप ड्राइविंग कर सकते। अगर फ्री हिट की बॉल है ना तो कैच आउट नहीं होगा, रन आउट हो सकते हैं आप। सुधीर पाटिल देखिए ये बहुत बड़ा हथियार है, MIDC एक्सप्रेस कहीं ओपन मैच खेलने का अनुभव, लेकिन फ्री हिट का गेंद है यहाँ पर देखिए, मौका बना। लेकिन प्रवीण जी देखिए लोग भी सोच रहे होंगे काश हमारी जिंदगी में एक बार फ्री हिट होता, लेकिन यह मुश्किल काम है। बिल्कुल बाबूशाह, फ्री हिट आपको जिंदगी में नहीं मिलता है प्रवीण जी, बड़ों का दुआ है तो फिर मरते मरते भी लोग बच जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए कहते ना बड़ों का दुआ लेकर चलना बहुत जरूरी है।
आज इम्तियाज भाई देखिए इस मुकाम तक पहुंचे, उनके पिताजी भी देखिए पर उपस्थित रखे और यहाँ पर देखिए कि उम्दा चौका मैच देखिए बहुत कसमा कस शुरुआत से देखिए हमारी चिंगारी लगती हुई। उन्नीस 11 क्रिकेट संघाने उमेश 11 क्रिकेट संघाने 11 क्रिकेट संघाने उमेश 11 क्रिकेट संघाने केलं आयोजन छान त्यांनी केलं आयोजन छान या वावंजे गावची शान ही आपली शेरदिल ट्रॉफी महान चलिए सुधीर पाटिल ने अभी तक 8 गेंदे फेंकी है, जिनमें 2 वाइड बॉल 1 नो बॉल है। यानी सुधीर पाटिल को मेरे ख्याल से कुल मिला के यहाँ पे 10 गेंदे फेंकनी होगी। 9 गेंदे इस बार हवा में गेंद, विकेट मिल सकता है। दूसरा आसान सा कैच और एक विकेट मिला। इस वक्त लेफ्ट हैंड बैट्समैन अजय कडू और केतन कडू दोनों की पारी समाप्त। स्पर्धा आयोजक शेरदिल ट्रेडर्स जोडीला किया ना एंटरप्राइजेस जोडीला किया ना इंटरप्राइजेस जोडीला किया ना इंटरप्राइजेस काळी वाहक इम्तियाज शेख शाहिद शेख कुरेश शेख शाहिद शेख कुरेश शेख शाहिद शेख कुरेश शेख चौबाजूनी जत्रे मानी क्या बात है, धन्यवाद टीम से। चौबाजूनी तो चलिए टीम का टोटल है यहाँ पर 9 के रन रेट से 18 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रवीण जी देखिए बात करेंगे यहाँ पर इम्तियाज भाई शेख देखिए उनके बिल्कुल से फादर यानी पिताजी देखिए मुश्ताक शेख साहब देखिए, गणेश शेख साहब लीजिए और बिलास पाटिल साहब देखिए और उनके साथ साथ बात करेंगे कई सारे देखिए ग्रामस्थ मंडल वहाँ यहाँ पर उपस्थित हैं और ये देखिए बहुत बड़ी एकता की ताकत है। और इम्तियाज भाई देखिए आज इस मुकाम तक पहुँचे, इसलिए तो कहता हूँ जब भी मम्मी पापा का दुआ लेकर मैं घर से बाहर निकलता हूँ महसूस ये होता है कि जन्नत में होता हूँ। आज इम्तियाज भाई शेख देखिए जिस मुकाम पर हैं, मुन्ना भाई देखिए उनके चाचा होंगे मुख्तार शेख साहब देखिए एक फैमिली जैसे बिल्कुल मैंने लॉस के दिन देखा था वहाँ पर बिल्कुल जिस दिन आया था यहाँ पर और कितनी इनकी एकता है देखिए इस टूर्नामेंट में, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम और निश्चित रूप से कामयाबी की कदम चूमते हुए। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा चिंद्रन टीम लड़खड़े थे, जिस तकदीर पाड़ेकर को हम देखते हैं ऊपर बल्लेबाजी के लिए आते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी का दूसरा सफ़र भी हो चुका है तय। शादी के बाद मुझे लगता है थोड़ा कम अभ्यास प्रैक्टिस है और इस कारण शायद उन्हें थोड़े नीचे बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि कहते हैं ना जब मैं अभिजीत ठाकुर का भी जिक्र किया था यहाँ पर, एक बार आप फैमिली की तरफ जाते हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं क्रिकेट से थोड़ा दूर हो जाते हो, फिर फॉर्म क्लास वो इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल, जिंदगी में जब बदलाव होता है तब इंसान को परिस्थिति अनुसार जीना पड़ता है। तो देखिए वन डाउन पर तकदीर, ओ क्लीन बोल्ड, ये तो खड़े खड़े बाहर निकल गए। बाबूशाह क्या सोचा था आपने इस तरह से विकेट आएगा तकदीर का? बिल्कुल आदेश मते देखिए कोई रिएक्शन उनके देखिए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं देखिए, मैदान पर बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं, इतनी मास्टरमाइंड से खेलते हैं, बहुत क्रिकेट का अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए हम उनका जिक्र ज़्यादा करते हैं और जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। देखिए क्लीन बोल्ड जिस तरह से हुआ था ना, बहुत मैं कहूँगा गेंदबाजी को मजा है, लेकिन तकदीर पाड़ेकर देखिए अपनी फॉर्म क्लास को ढूंढेंगे। एक्शन रिप्ले में आपने देखा पीटीसी लाइव पर, ये देखिए एक्शन रिप्ले स्क्रीन पर, खड़े खड़े लेग स्टंप को डैमेज किया, OUT आउट, एक और विकेट। लेकिन प्रवीण जी देखिए ये क्रिकेट हो या दुनियादारी में हो, पीछे से वार करना ये कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, पीछे से वार हर जगह पर होता है बाबूशाह, चाहे क्रिकेट हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, पीछे से वार तो होता ही है। इसके लिए तो कहता हूँ कि आज इंसान इंसान को डस रहे हैं और सांप कोने में बैठ के हंस रहे हैं, तो अपने खिलाड़ी देखिए अपनों को मुश्किल बना रहे हैं। आज कबर हो या खबर खोदते अपने ही हैं। आज देखिए यहाँ पर चिंद्रन टीम मुश्किल हालत में है ना, इनके खिलाड़ी ये हालत बनाते हैं, शुरुआत में विकेट गिर रहा है। बाबूशाह देखिए चिंद्रन कानपुर टीम ना, इस गांव में एक ही टीम है, वन टीम वन ड्रीम। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं ना हर गांव में 2 टीमें 3 टीमें, अगर कोई खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं मिलता ना, वो अपनी नई टीम बनाता है, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। लेकिन चिंद्रन गांव में एक ही टीम है, कानपुली गांव में एक ही टीम है, वन टीम वन ड्रीम। तो चलिए सांगड़े 11 से, सांगड़े टीम के कप्तान से हमने इससे पहले भी कॉल किए थे, कनेक्ट करके लीजिए टी-शर्ट और रिपोर्टिंग करके लीजिए, जैसे इनिंग समाप्त होगा टॉस के लिए आना होगा। चलिए भाई, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी तकलीफें और जितनी बड़ी तकलीफें उतनी बड़ी कामयाबी। चलिए पप्पू भाई भी देखिए पूरा मैच का मजा ले रहे हैं, मुबारकबाद देना चाहेंगे और कमेंट्री का मजा ले रहे हैं, शेरदिल ट्रॉफी का पूरा मजा ले रहे हैं। यही तो खासियत है यूट्यूब पर, अगर मैच आप लाइव रखते हैं ना तो दुनिया के किसी भी कोने से मैच देख सकते हैं। अभी नेरल से जो समझ साहब मैच देख रहे थे, उन्होंने मैच देखा और जो परफॉर्मेंस किया मोटे मिंगा टीम ने, उनके बल्लेबाजों को इनाम भी दिया। प्रवीण जी देखिए हमने काफ़ी ट्रॉफी का नाम सुना है, लेकिन पहली मर्तबा देखिए ऐसा नाम शेरदिल ट्रॉफी, और ये नाम सुनते ही ना दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो जाती है। बिल्कुल, शेर का नाम सुनने से ताकत आती है, जो शेर में ताकत होती है ना, जब शेर शिकार करता है वो ताकत आती है शेरदिल का नाम सुनने के बाद। बिल्कुल, बगैर रेड बुल से एनर्जी आ जाती है शेरदिल ट्रॉफी में।
जबरदस्त जबरदस्त। आदिश मते तैयार है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके सामने। ओ कितनी तेज गेंद फेंकी जा रही है, देखिए बहुत रफ्तार है आदिश मते के पास, लेकिन दिशा बहुत बढ़िया है। बढ़िया। जो गुडलैंड स्पॉट पे गेंद फेंक रहे, थोड़ा सा टर्न हो रहा है, ऑफ कटर बॉल जो ऑफ स्टंप के करीब जा रहा है। ये प्लानिंग बढ़िया है आदिश मते की। आदेश मते की क्लास देखिए कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पर नामकिन खिलाड़ी में उनका नाम क्यों आता है, जॉब देखते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्रिकेट को बेहतर इसलिए इनके नाम भी बाइक देखिए 2-3, और रोहित लीजिए और चेतन। उस टीम में देखिए बहुत सारे खिलाड़ी हैं। कृष्णा को नहीं भूलना चाहेंगे, रिवर्स शॉट के जो बेहतर बादशाह, लेकिन ओ गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग, सरप्राइज डिलीवरी, सरप्राइज मिला बैट्समैन को। सोचा नहीं था इस तरह से गेंदबाजी होगी। आज आदेश मते का दिन है। अभी पाटिल लीजिए, अनिल जी पाटिल लीजिए, हमारे अच्छे दोस्त बिल्कुल से ये बात का कि कानपुले लीजिए, चिंद्रन लीजिए, बहुत सारे दोस्त हैं। अगर हम जिक्र करने चाहेंगे तो बहुत समय, ये शायद इनिंग ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन सभी का तहे दिल से स्वागत। और जितने दर्शक भी हैं देखिए सिर दिल में सभी का तहे दिल से स्वागत। एमआईडीसी की दो ताकतवर टीमें, और ये कैप्टन ने कैच छोड़ा, बार क्या कैप्टन अगर बाउंड्री पे कैच छोड़ेंगे तो मैच का क्या होगा। इसलिए तो प्रवीण जी मैं कहता हूँ शराब यूं ही बदनाम है, असली नशा तो मोबाइल में है। भाई गेंदबाज यूं ही बदनाम है डिजिट हो अगर खराब ही फील्डिंग डिपार्टमेंट में हो। चौबाजूनी सत्रेवानी भरलं हे मैदान, चहुबाजूनी भरलंय भारी जिभी भाद्र मैदान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान, या बाबंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत थैंक यू, थैंक ट्रॉफी यू। महान। चलिए स्कोर बताएंगे। आर्या 11, रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन टीम बैटिंग कर रही है। टॉस हारा था, लेकिन बैटिंग करते वक्त इस टीम का स्कोर है 3 ओवर के बाद 21 रन बोर्ड पे लगे। ये चलिए यहाँ पर चलिए चिंतन टीम, आपके 12 खिलाड़ी चाहिए। देखिए आपके खिलाड़ी को पानी नहीं मिलेगा। देखिए शायद यहाँ पर नज़दीक टीम है इसलिए थोड़ा प्यार दिखाए। यहाँ पर दोनों टीम के 12 खिलाड़ी आपको जाना होगा, लेकिन देखिए कानपुले चिंद्रन कहा जाए तो नज़दीक। देखिए यहाँ पर सुधीर और कानपुले टीम 21 रन। बढ़िया मौका है यहाँ पर थोड़ा सा डीजे का सॉन्ग सुनने का, क्योंकि डीजे मास्टर को इतना मौका नहीं मिलता है। शादी हल्दी में जितना बजाने का मौका मिलता है ना, उतना क्रिकेट में मौका नहीं मिलता है। इम्तियाज भाई शादी हल्दी में डीजे मास्टर परेशान हो जाते हैं, और आखिरकार दूल्हा से जाकर कहते हैं भाई कितने रात तक डीजे बजाना है, और दूल्हा यही कहता है कि मेरे दोस्त को एक बार चढ़ जाने दे, फिर वो जनरेटर के आवाज़ से नाचेंगे तो सो जाना। लेकिन क्रिकेट में इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये समय अच्छा है। चलते हैं डीजे मास्टर के पास। जिंकणाऱ्या क्रिकेटवीरांचा होणार मन सन्मान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान, या बाबंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान। या बाबंज गावची शान Thank ही you. आपली शर्यत। चलिए भाई, आविष्कार पाटिल, राकेश पाडेकर 2 बल्लेबाज है, और बाबू शाह मुझे लगता है कि अब 6 नंबर का गेयर डालना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना रेस जिंदगी की हो या गाड़ियों की, जीतता वही है जो 6 नंबर का गेयर डालता है। चलिए गणेश जी पाटिल आइए, तशरीफ रखिए। एक अच्छे दिलदार इंसान जिनका सम्मान भी इस मंच पर हो चुका है, हर दिन आते तशरीफ रहे। रोशन जी पाटिल हमारे दोस्त भी वहाँ पर भी हैं। देखिए और फूड जैसे कंपनी पर बहुत सारे देखिए हमारे मित्र हैं नीचे। मैं यही बात कहा, अगर मैं जिक्र करते जाऊंगा ना तो मुकाबला में पहुंच नहीं पाऊंगा। जरूर कीर्ति इलोंग कानपुली के पैकर जो बजरंग मात्रे है वो भी मंच पर आइए, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और चिंद्रन के पैकर जो है शंकर जी देशेकर, आप भी मंच पर आइए, क्योंकि 2 पैकर है इस दोनों टीमों को। बिल्कुल बिल्कुल, बजरंग मात्र सर लीजिए और शंकर देशेकर साहब लीजिए। इन पैकर ने देखिए यहाँ पर आज टीम हम देख सकते हैं, बहुत बढ़िया काम। पहिलं बक्षीस 1 लाखाचं, दुसरं 50,000चं, दुसरं 50,000, दुसरं 50,000, तिसरं आणि चौथं बक्षीस 25,000चं, 25,000, 25,000, स्पर्धा आयोजक इम्तियाज शेख, स्पर्धा आयोजक इम्तियाज शेख, लाखो दिलांची जान। सरपंच हे डीबी म्हात्रे आमचे प्रेरणास्थान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान, या बाबंज गावची शान ही आपली शर्यत ट्रॉफी महान। या वावंज गावची शान ही आपली शर्यत। थैंक यू। देखिए 1,50,000, फिर 25,000 और 25,000, यानी टोटल 2 लाख रुपए शेरदिल ट्रॉफी में है इनाम। बहुत ही बढ़िया। आविष्कार पाटिल, आविष्कार करना होगा चमत्कार, होगा चमत्कार तो जनता करेगी नमस्कार।
क्या बात है, गेंदबाजी मार्ग पर है चेतन पाटिल। चौथे नंबर पर गेंदबाजी करेंगे यंगस्टर कानपुली की एक और पहचान। ओ ये देखिए कमाल की गेंदबाजी। बल्लेबाज यहाँ पर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हर गेंद उनको सरप्राइज डिलीवरी मिल रही है। यहाँ पर लेग बाइट्स, 1 रन मिलेगा और टीम का टोटल 23 रन। पिछला मैच बहुत बड़ा फाइटिंग मैच हुआ, मोटी बेंगाल टीम ने छक्का मार के मैच फिनिश किया। दर्शक फाइटिंग मैच देखना चाहते हैं और जिस तरह से रन 23 बने ना, ऐसा लग रहा है कि दर्शक थोड़े से नाराज हो गए छिद्रन के, क्योंकि उन्हें लगा 50 का आंकड़ा लग सकता है स्कोरबोर्ड पर, लेकिन अभी भी आपके पास 8-10 गेंदें बची है। ओ फुल टॉस थी लेग साइड के बाहर, वाइड बॉल। अमोल काले सर मेन अंपायर है, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। लेग साइड में जब भी गेंदें मिलती है ग्रामीण के बल्लेबाज को, तब बड़े स्ट्रोक आते हैं और टीम का टोटल है 24 रन। अतुल कडू नंबर 6 पर बैटिंग के लिए आए। एक और गेंद, इस बार लेग स्टंप के ऊपर से। लगातार वाइड तो नहीं हो सकती, बेहतरीन गेंदबाजी। चेतन पाटिल भी यंगस्टर है, अतुल कडू यंगस्टर है, दोनों भी अंडर 22 में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा फॉर्मेट है दोनों का, ताकत दोनों की बिल्कुल एक जैसी। एक और डॉट बॉल, स्लोवर गेंद, तेज दौड़ कर आते हैं, स्लो गेंद डिलीवर करते हैं। शानदार गेंदबाजी, बड़ा गेंदबाज बनना है तो फास्ट गेंद फेंकी, स्लो गेंद फेंकी है, बल्लेबाज को पढ़िए, अभ्यास करिए, फिर गेंद को रिलीज करिए। चेतन पाटिल वही कर रहे हैं। इनकी हाइट काफी अच्छी है, जिस तरह से रनअप लेते हैं, गेंद को रिलीज करते हैं, थोड़ा सा स्लो करते हैं। और इस बार फास्ट, बेहतरीन गेंदबाजी, वेरिएशन इनके पास है, लगातार गेंदबाजी में बदलाव, और यही बदलाव इनको बड़ा बना सकता है। लेग बाइस से 1 रन मिलेगा और छिंदरा टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ेगा स्कोर बोर्ड पर 25 रन। पहली इनिंग तलोजा एमआईडीसी की 2 ताकतवर टीमें, दोनों को ताकत कमजोरी पता है, काफी मर्तबा एक दूसरे के सामने दोनों बहुत बार खेल चुके हैं, कांटे की टक्कर हुई है, दोनों को जीत मिली है, दोनों को हार भी मिली है। और क्लीन बोल्ड, चेतन पाटिल की पहचान, यंगस्टर ऑफ कानपुली टीम। विकेट मिलेगा चेतन को और छिंदरा टीम को लगा इस वक्त 5वां झटका, रन है 25। क्रिकेट संघाने उमेद आहे 11 क्रिकेट संघाने, पुणे 11 क्रिकेट संघाने उमेद आहे 11 क्रिकेट संघाने, केलं आयोजन छान, त्यानं केलं आयोजन छान. यावा म्हणजे गावची शान, ही आपली शेरदिल ट्रॉफी महान, या बाबाच्या गावची शान, ही आपली शेरदिल ट्रॉफी महान. यावा म्हणजे गावची शान. थैंक यू। नाउ नेक्स्ट मैच टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे। आज के लॉर्ड्स का अंतिम मैच खेला जाएगा, पहले राउंड का चौथा मैच। सांगड़े 11 सांगड़े कप्तान टॉस के लिए आइए और विपक्ष टीम है गावदेवी गावठान ब, तो आप भी टॉस के लिए, आपका हार्दिक स्वागत। एक और बड़ा मैच खेला जाएगा इस मैदान पर। 4 टीमें सुपर 8 में पहुंची है, आज एक और टीम पहुंची मोटी भिंगार। 5 टीमें सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है, 3 जगह बचे सुपर 8 के लिए, मजा आएगा। ओवर द विकेट, ट्राई टू बिग इट, टैपिंग क्रिकेट, ऑन साइड में इस गेंद को खेला, 1 रन पूरा, 2 की कोशिश, वेरी क्लोज, 2 रन पूरे किए। अंतिम ओवर लेके करण पाटिल, एक और यंगस्टर। भविष्य देखिए यहाँ पर कानपुली में काफी यंगस्टर खिलाड़ी देखने मिल रहे हैं। अतुल कडू, अभिषेक कडू और अजय कडू, तीनों सके भाई। ओ बिग हिट, कवर पॉइंट पर फील्डर है लेकिन पहुंच नहीं पाए। अंपायर का सिग्नल का इंतजार होगा। कवर पॉइंट पर शॉट को खेला था दीपक पाटिल सर, मेन अंपायर इशारा करेंगे, गेंद सीमा पार, रन मिलेंगे 4। जीवाचा जीव लग दिलाचा दिलदार प्रेमळ स्वभाव साधा, भूमिपुत्र हा कोपर गावचा युवा पुढारी कांदा, यो दादा आमचा मिथून दादा, यो दादा आमचा मिथून दादा. यो दादा आमचा मिथून दादा, यो दादा आमचा मिथून दादा. थैंक यू। अतुल कडू, इनके बल्ले से चौका लगा, 5 बॉल पर 6 रनों की पारी खेली अपनी टीम के लिए। गुड बैटिंग परफॉर्मेंस। क्रिकेट में इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अतुल कडू, मौका है इज्जत तारीफ कमाने का इस क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में। अलॉन्ग द कारपेट ऑन साइड में गेंद को खेला, 1 रन मिलेगा जरूर। शुरुआत देखिए, शुरुआत में अजय कडू का विकेट मिला था। अजय कडू ने 8 करीब मेरे ख्याल से 10 रनों की पारी खेली, लेकिन सबसे अच्छा क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी थे वो जरूर थे अजय कडू।
जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद रन नहीं आए। ओ सबमरीन डिलीवरी आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, यॉर्क लाइन की गेंद को डिलीवर किया, डॉट बॉल। करण पाटिल अपकमिंग यंगस्टर, उम्र बहुत ही कम है लेकिन तेज तर्रार गेंदबाजी, रफ्तार का सौदागर, बीट करना जानते हैं क्योंकि सुधीर पाटिल की टिप्स, आदेश मध्य की टिप्स करण पाटिल को बेहतरीन गेंदबाज बना सकते हैं और यही टिप्स का फायदा करण पाटिल को मिलता हुआ। गुड बॉलिंग, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, वाइड बॉल, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, एक और रन मिलेगा। चिल्ड्रन टीम सेटिस्फाई नहीं है, उनका स्कोर बोर्ड बहुत ही कम है, टीम का टोटल है 33, 33 रन बोर्ड पर। चिल्ड्रन कानपुली के कई प्रेक्षक इस मुकाबले को यूट्यूब पर लाइव देख रहे, कुछ दर्शक मैदान में आए, उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैच आपको फाइटिंग देखने मिलेगा। बल्ले के बाहरी किनारे पे गेंद लगी, चेतन पाटिल ने फील्ड किया, एक रन तो जरूर मिला है, अंपायर का सिग्नल है आउट और इसी के साथ पारी समाप्त हुई। अभिषेक कडू बैक टू पवेलियन। थैंक यू। लास्ट बॉल, फर्स्ट इनिंग अंतिम गेंद, टोटल है यहाँ पर कीर्ति 11 कानपुली टीम गेंदबाजी कर रहे और रोशन स्पोर्ट्स साई चिल्ड्रन टीम का स्कोर है 34 रन, बोर्ड पर 34, छक्का लगता है तो 40, वेरी इंपॉर्टेंट शॉट। ओ ये देखिए यहाँ पर विकेटों पर गेंद है, एक रन पूरा किया और एक रनों पे संतुष्ट। पारी समाप्त हुई, पहली इनिंग का खेल समाप्त और पहली इनिंग का खेल समाप्त होने के बाद आर्या 11 रोशन स्पोर्ट्स चिल्ड्रन टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पर 35 रन। कंपल्सरी चेसिंग का मैच है, कीर्ति 11 कानपुर टीम ये मैच जीतने के लिए दूसरे सत्र में आपको 5 ओवर में 36 रनों की आवश्यकता, 36 रन टू विन इन 13 बॉल्स। चलते प्रेजेंटेशन बॉक्स में टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का सांगड़े 11 सांगड़े विपक्ष गावदेवी गावठान ब टीम में। चलिए दोनों टीम लाइन अप करिए और लाइन अप करके मैदान से अंदर बाहर आपको यहाँ पर जरूर करना होगा। सांगड़े 11 सांगड़े टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में और गावदेवी गावठान ब टीम लोकेशन फाइंड कर रहे, वो भी बहुत ही जल्दी प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। जबरदस्त मैच, दोनों टीम देखिए ऑरेंज येलो जर्सी में एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए लाइनअप। शेदिल ट्रॉफी का ये डिसिप्लिन है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डिसिप्लिन में आपको अंदर बाहर जाना चाहिए, डिसिप्लिन का इस्तेमाल करोगे तो बड़े क्रिकेटर बनोगे। वक्त पर आना, वक्त पर मुकाबला समाप्त करना और अंपायर से बातचीत न करना, ये अच्छा क्रिकेटर की पहचान होती है। नाशक है कार्याध्यक्ष, पालिशक है उपाध्यक्ष, आसिफ सल्लागार, शेख आसिफ सल्लागार, या शेरदिल ट्रॉफीचे कार्यवाहक आहेत दमदार, या शेरदिल ट्रॉफीचे कार्यवाहक आहेत दमदार, या शेरदिल ट्रॉफीचे कार्यवाहक आहेत दमदार। यस, थैंक यू डीजे। थँक्यू डीजे। पहिलं सत्र समाप्त झालंय। पहिल्या सत्रामध्ये इथे आर्या 11 रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन टीमने एकूण धावा बनवल्यात 35। कंपल्सरी चेसिंग आहे कीर्ती 11 कानपुली टीम बॅटिंग करणार सेकंड इनिंग मध्ये आणि जिंकण्यासाठी 36 धावांची गरज। रफ अँड टफ मॅच, स्कोर थोडासा डाऊन आहे परंतु चिल्ड्रन संघ हार मानणारा नाही कारण त्यांच्याकडे तितकेच ताकदवर आणि वेगवान गोलंदाज आहे। MIDC मधील दोन ताकदवर संघ चिल्ड्रन आणि कानपोली, दोन्ही संघाचा गाजावाजा खूप मोठा आहे। दोन्ही संघाने अनेक वेळा एकमेकांना धारातीर्थी पाडलंय, अनेक वेळाने एकमेकांना पराभूत केलंय आणि जिंकले देखील, त्यामुळे मॅच रफ अँड टफ होणार। दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना माहिती आहे की शॉट सिलेक्शन कुठे चांगला आहे, कमजोरी काय, ताकद काय हे त्यांना माहिती आहे। त्यामुळे या मॅच मध्ये तुम्हाला प्लॅनिंग बघायला मिळेल, या मॅच मध्ये तुम्हाला स्ट्रॅटेजी बघायला मिळेल, या मॅच मध्ये तुम्हाला संघर्ष बघायला मिळेल। जाऊया मॅच कडे। द्वितीय सत्र सुरू होणार 30 बॉल मध्ये 36 धावांची गरज असेल। या ऐकूया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये थोडासा बदलाव करू, मराठी आणि हिंदी भाषेमध्ये ऐकूया आमचे साथी समालोचक मित्र योगेश मडवी सर, सिद्धी करवले।
थँक्यू सो मच प्रवीण. पुन्हा एकदा जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडा प्रेक्षकांचं मी शेदी ट्रॉफी 2021 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत आहे. पहिल्या फेरीतील तिसरी मॅच दोन बल्लाढ्य टीममध्ये, अर्थात एका बाजूला कानपुरी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला चिंद्रन संघ आहे. आर्या 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन वर्सेस कीर्ती 11 गावदेवी कानपोली संघ. आणि ज्या प्रकारे आपण पाहिलं पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग केली चिंद्रन संघानं रन्स बनवल्या फक्त 35 धावा आणि 36 धावाचं जे आव्हान उभं केलं आता मॅचमध्ये आपण पाहतो कानपोली टीम समोर. दोन्ही टीमला आपण शुभेच्छा देऊया. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम. सलामीवीर जोडी 36 धावेचं छोटंसं आव्हान. मग इथे सलामी जोडी येते ती कानपोली टीम कडनं आदेश मते आणि कृष्णा पाटील. सलामी जोडी मैदानावरती कानपोली टीमची ही आघाडी जोडी मैदानावरती येते आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतो. पहिलं पॉवर प्ले षटक घेऊन गोलंदाज निकेश घडगे पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक इथे घेऊन येतो आहे. पहिलाच बॉल पडल्यानंतर मात्र ऑफस्टम्पच्या बाहेर. इट इज अ वाईड आउटसाइड दी ऑफस्टम्प. अंपायर डिसिजन वाईड. अतिरिक्त धाबेनं खातं खुलवतं कानपोली टीमचं. मग इथे चिंद्रन संघ लक्ष फार छोटं आहे. मात्र अशा परिस्थितीत तुम्हाला 5 गोष्टींचा वापर करावा लागेल. स्टँडर्ड गोलंदाजी, स्टँडर्ड फिल्डिंग, अतिरिक्त धाबेवरती अंकुश, विकेटचं सातत्य आणि दबावामागे दबाव, ह्या 5 गोष्टी तुम्हाला मैदानावरती कराव्या लागतील. आता चेंडू पुन्हा एकदा ऑप्शनच्या बाहेर. पंच दीपक पाडे सर व्हाईट बॉल इशारा करतात आणि टीमची टोटल धावपळकावरती पाहायला मिळते ती 2 रन्स. अतिरिक्त धाबेवरती अंकुश लाभावं लागेल. लक्ष मोठं नाही आहे. मात्र अशा परिस्थितीत या मॅचमध्ये तुम्हाला बॉलिंग अटॅक चांगलं करावा लागेल. अतिरिक्त धाबा तुम्हाला रोखाव्या लागतील. प्रत्येक ओव्हरमध्ये 1-2 विकेट सातत्य ठेवावं लागेल. आत्ताचा बॉल भरपूर चांगला. चेंडू यावेळेस गुडलेनवरती पडला, थोडासा खाली राहिला आणि ते फलंदाज बीट झालेत आदेश मोते. बिग नेम आदेश मोते कानपुरी संघासाठी सातत्यानं कित्येक वेळा अनेक मोठमोठ्या इनिंग्स मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूनं आपल्या टीमसाठी भरपूर चांगली कामगिरी केली. आज पुन्हा एकदा तीच आशा या संघाला. बॅक टू द बॉलर आणि इथे मात्र संधी होती रनआउटची. रन्स मिळत नाही आहे. डॉट चेंडूची समाप्ती होती आहे. तर तुम्हाला मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर समोरच्या टीमवरती प्रेशर निर्माण केलं पाहिजे. प्रत्येक ओव्हरमध्ये 1-2 विकेट तरी सातत्य टिकवावं लागेल. आणि या मॅचमध्ये आता रन्स झाल्या 2 बॉलमध्ये 2 रन्स. लक्ष येणाऱ्या मॅचमध्ये आता उरलाय ते 34 धावेचं. फटकाचा फटका, बॉल हवेत, फलंदाज बाद. आदेश मते बॅक टू द डगआउट. शेरीतील ट्रेडर्स ट्रान्सपोर्ट वाला त्याच्या नावाचा लय बोलबाला. शेरीतील ट्रेडर्स ट्रान्सपोर्ट वाला त्याच्या नावाचा लय बोलबाला. बिझनेस त्याचा हाय फाय आहे, बिझनेस त्याचा हाय फाय. MIDC फेमस हाय, वावंजाचा इम्तियाज भाई. रायगड जिल्ह्यात फेमस हाय, वावंजाचा इम्तियाज भाई. टीमची टोटल रन संख्या 2 आणि खेळाडू आदेश मते बॅक टू द डगआउट. सुरुवातीपासून निश्चित फलंदाजाला थोडंसं प्रेशराईज केलं. पहिला 2 बॉल वाईट फेकलं, फलंदाजाला फटका खेळण्यामध्ये परावृत्त केलं आणि त्याच्यानंतर 2 बॉल डॉट आल्यानंतर कुठेतरी आदेश स्वतःला कंट्रोल करू शकला नाही आणि त्याला स्वतःवरती संयम ठेवू शकला नाही आहे. कारण संयमानं क्रिकेटशीच नव्हे तर आयुष्यातल्या प्रत्येक लढाया तुम्ही जिंकू शकता. आदेशला संयम ठेवता आला नाही. कारण 2 बॉल वाईट, त्याच्यानंतर 2 बॉल डॉट, थोडासा तो प्रेशराईज झाला आणि डगमगला आणि नंतर त्याच्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला एखादा मोठा फटक्याचा. तो निर्णय चुकला आणि ते खेळाडू आदेश मते मैदानात बाहेर झालाय. न्यू बॅट्समन मैदानावरती येतोय. फटका भरपूर चांगला, इनसाइड आउटचा स्ट्रोक आणि जातोय बॅकवर्ड पॉइंट. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. भाई फडके मिथुन पाटील शेरदिलवाला इम्तियाज भाई. या वावजे गावाची शान, साऱ्या दोस्ताना अभिमान. या वावजे गावाची शान, साऱ्या दोस्ताना. चेतन पाडीच्या बॅटमधनं चौकाराला आल्या त्याने चौकारानं बरोबर सुरुवात केली. टीमची टोटल झाली 6 रन्स आणि आता लक्ष आहे फक्त 30 धावेचं. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होत आहे. आत्ताचा चेंडू अतिशय वेगानं बीट झालेत. व्हेरी गुड लाईन.
चेंडू भरपूर चांगला पडल्या तर थोडासा बाउन्स आला आणि ते फलंदाजाला बीट करत सरळ एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये डॉट चेंडूची समाप्ती. टीमची टोटल फक्त आता 6 धावसंख्येवरती या बॉल फेकले गेले आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये 5 म्हणजे अंतिम चेंडू. यावेळेस पुन्हा एकदा शॉट पॉइंटच्या डोक्यावरनं चेंडू येतं थर्ड मॅच क्षेत्राकडे. मात्र त्या रन्स मिळतील 2. षटक समाप्त झालेत पहिलं आणि पहिला ओव्हरच्या समाप्तीनंतर इथे बॅटिंग करत असताना कानपुली टीमची टोटल धावपडकावरती 1 बाद 8 रन. ईद भाई, आसिफ भाई, मोसिम भाई, मुन्ना भाई, आफाक भाई, सलीम भाई, नौफील भाई, सलीम भाई नफील भाई, सलीम भाई नफील भाई, प्रभु भाई फड़के डोंगरे पाड्याचा 0186 नंबर वाला, कोली को परचा मिथुन पाटील 8898 नंबर वाला. यानं सर्वत्र मिळतोय मान, साऱ्या दोस्तांना अभिमान, या वावटे गावाची शान, साऱ्या दोस्तांना अभिमान. थँक्यू डीजे. प्रत्येक जणांचं सहकार्य लागले आमच्या स्पर्धेसाठी. श्रीधर ट्रॉफी, त्यांचे सर्व मित्र सगळ्यांनी मिळून ही स्पर्धा एक यशस्वी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि आज ही स्पर्धा 3ऱ्या दिवसामध्ये येते. उद्या 4था दिवस आणि अंतिम दिवस निश्चित परवा असेल या स्पर्धेचा अंतिम दिवस अर्थात शुक्रवारी ही स्पर्धा तुम्हाला फायनल डे पाहायला मिळेल. सुपर 8मध्ये गेलेले संघ पहिल्याच दिवशी तुम्ही पाहिले. संघ दिगोडे आणि घोरसई हे 2 संघ सुपर 8मध्ये गेले. काल देखील आपण पाहिलं, काल म्हात्रेपाडा आणि त्याचबरोबर धानसर संघ सुपर 8मध्ये गेल्यात. आजच्या दिवशी सुपर 8मध्ये जाणारा संघ होता मोठी भिंगार. कर्तेश्वर मोठी भिंगार संघ सुपर 8मध्ये गेलाय आणि आता ही 3री लढत आणि त्याच्यानंतर 4थी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. 4था मॅच याच्यानंतर जो होणारा मॅच आहे त्यांच्यात जिंकणाऱ्या आणि यांच्यात जिंकणाऱ्या ती सुपर 8ची मॅच निश्चित तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर जाऊया आपण मैदानावर. सज्ज होत आहेत. यावेळीचा बॉल स्ट्रॉंग अपील, दोन्ही पंच त्या ठिकाणी डिस्कस करतील आणि निश्चित पंचांकडे 2 पंच मैदानावरती आहेत. दीपक पाटील सर आणि यस खेळाडू बाद. विकेट नंबर 2 कृष्णा पाटील. बॅक टू द डगआउट. नेक्स्ट मॅच असेल गावठाण वर्सेस सांगडे. दोन्ही कॅप्टन आपण लगेच टॉससाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या. सांगडे टीमचे कॅप्टन आणि गावठाण टीमचे कॅप्टन प्लीज कॉमेंटर बॉक्समध्ये आपण टॉससाठी या. जी मॅच होणार आहे नेक्स्ट मॅच पहिला फेरी ती 4थी मॅच बिग फाईट यू आर द वॉचिंग. जो 4था सामना सांगडे वर्सेस गावठाण या 2 बल्लाढ्य टीम मध्ये. आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कॅप्टन प्लीज फॉर द टॉस. आइए टॉस के लिए अगला मुकाबला. टीमची टोटल आपण पाहिली धावपळकावरती लागली आहेत ते आतापर्यंत 8 रन्स. कुठेतरी सामन्यामध्ये कमबॅक मिळवण्याचा प्रयत्न करतोय कारण मी मगाशी सांगितलं ही खेळपट्टी गोलंदाजाला जास्त साथ देते. लक्ष जरी मोठं नसलं तरी मैदानावरती लढण्याची क्षमता चंद्रन टीम मध्ये भरपूर मोठी आहे. मात्र अतिरिक्त धावा कुठेतरी रोखाव्या लागतील. आत्ताचा बॉल येतो वाईट आणि टीमची टोटल 9 धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. तुम्हाला अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील कारण स्कोर मोठा नाही आहे आणि आता समीकरण उरलंय मैदानावरती 23 चेंडू आणि 27 धावेची गरज आहे. यावेळीचा चेंडू सुरेखा या ठिकाणी मात्र फलंदाजाला बीट करतोय. व्हेरी गुड बॉलिंग. टीमची टोटल आतापर्यंत 9 धावसंख्येवरती आहे आणि आता समीकरण आपण पाहिलं 22 चेंडूमध्ये 27 धावा. हळूहळू मॅचमध्ये शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत इथे रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन संघ. त्यांच्यामध्ये गोलंदाजी भरपूर चांगली आहे. समोर घेतात बॅक टू द बॉलर. संधी आहे रनआउटची. मात्र ती रनआउट संधी गमावली आहे कारण अशा वेळी रनआउट झाले असते तर कदाचित प्रेशर निर्माण झालं असतं इथे कानपुली टीमच्या फलंदाजावरती कारण त्यांचे 2 मेन फलंदाज बाद झालेत. कारण आपण पाहिलं इथे बाद होणारे खेळाडू होते आदेश मते 0, त्याचबरोबर कृष्णा पाटील 0. म्हणजे जे दोन्ही मेन खेळाडू होते ते शून्यावरती परतले. त्यामुळे ही जिम्मेदारी खऱ्या अर्थानं आता या मिडल ऑर्डरच्या खेळाडूंच्या खांद्यावरती आहे. खेळाडू आपण पाहतो चेतन पाटील आणि त्याचबरोबर निखिल पाटील हे दोन्ही खेळाडू.
आत्ताचा फटका इनसाइड आउटचा स्ट्रोक पॉइंटच्या डोक्यावरनं जातोय सरळ पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. रन्स मिळतील 2 आणि तिसऱ्या धाबेचा प्रयत्न फेकी बरोबर येत नाहीये. तर जेव्हा तुम्ही बाउंड्री लाईन जेव्हा थ्रो करता तेव्हा ऑन द स्टंप फेकी येणं फार महत्त्वाचं आणि जेव्हा ऑन द स्टंप फेकी येतं तेव्हा जास्तीत जास्त चान्सेस असतात की फलंदाज रनआउट होण्याचे. मात्र इथे बाउन्स फेकी झाली. टीमची टोटल 3 ने गेली पुढे आणि धावसंख्या स्कोरबोर्ड होती 13 रन. 23 धावेची गरज मॅच मध्ये आपण पाहतोय. बॉल शिल्लक राहिलेत 20. हळूहळू मॅच मधलं जे अंतर आहे धावा आणि चेंडूंच्या मधलं जे अंतर आहे थोडं कमी होत चाललंय. आत्ताचा चेंडू समोर घेतात. ऑन साईडला फटका भरपूर चांगला आहे. क्षेत्ररक्षण देखील तेवढं चांगलं पाहायला मिळालं. रन्स मिळते 1 आणि सिंगल बरोबर 14 धावसंख्या झाली आहे ती धाव फलकावरती कानपोली टीमची. सांगडे टीमचे कॅप्टन उपस्थित झाल्यात. तर गावठाण टीमचे कॅप्टन प्लीज आपण या टॉससाठी याच्यानंतरची लढाई आहे सांगडे वर्सेस गावठाण 2 बलाढ्य टीम मध्ये. आत्ताचा चेंडू गॅप मध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक नाही येत आणि चेंडू जातो बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. शेवटच्या अंतिम बॉलवरती चौकार आला आणि चौकाराबरोबर आता टीमची टोटल झाली 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती 18 रन्स. 18 धावा झाल्यात. 18 धावीची गरज आहे. बॉल शिल्लक राहिलीत 18 जे समीकरण आहे ते आता कानपोली टीमसाठी फार सोपं आहे. मात्र इथनं एकच गोष्ट आता मी सांगेल इथे चिंद्रन टीमच्या गोलंदाजाला 2 ओव्हरमध्ये तुमच्याकडनं अतिरिक्त धाबा जास्त खर्च झाल्या. आता येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये तुम्हाला जर संघाच्या वरती दबाव टाकायचा तर प्रेशर निर्माण करायचं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक ओव्हरमध्ये 1-2 विकेट घ्यावे लागतील. अतिरिक्त धाबा तुम्हाला पूर्णपणे थांबवाव्या लागतील आणि त्याच्यानंतर तिसरी गोष्ट तुम्हाला विकेटचं सातत्य ठेवावं लागेल. 18 चेंडू 18 धाबीची गरज. मैदानावरती सामना प्रेक्षक वर्ग एन्जॉय करतात. क्लायमेट थोडंसं चेंज झालंय. थोडंसं ढगाळ वातावरण. मात्र यावर्षी आपण पाहिलं पावसाण्याचे व्यक्त आणलं. अवकाळी पाऊस ज्याला म्हटलं जात आहे. कारण पाऊस आपण पाहिला यावर्षी भरपूर वेळा पडला आणि भरपूर ठिकाणी नुकसान झालं. बऱ्याच साऱ्या स्पर्धा पुढे गेल्या. ही स्पर्धा देखील थोडीशी पुढे आली आणि रणसंख्या इथे मिळणार नाही आहे 0. कारण पाऊस आपण पाहिला इथे पडलाय. कारण निसर्ग सध्या आपण पाहिलं तर माणसं बदलत चालली आहेत. या आजच्या युगामध्ये माणसं खूप बदलली आहेत आणि निसर्गाचा एक नियम आहे की जर माणसं बदलली तर निसर्ग बदलतो. वाईट बॉल. टीमची टोटल आता धावसंख्या आपण पाहणार 19. गरज आहे 17 बॉलमध्ये 17 धावेची. प्रत्येक बॉलमध्ये तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. यू क्रिएट अ हार्डवर्क गॉट अ सक्सेस. विजय जर तुम्हाला मिळवायचा असेल तर तुम्हाला हार्डवर्क करणं फार महत्त्वाचं राहील. खुलपड्याचा चेंडू समोर जातोय लॉंग ऑन रिजनला. कार्पेट ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत. तर रन्स मिळतील 2. हलगर्जीपणा थोडासा तिथे आपण पाहिला. सुस्तपणा दाखवली क्षेत्ररक्षकांना. कारण मगाशीच सांगितलं की तुम्हाला मॅचमध्ये स्वतःला झोकून द्यायचं. ही मॅच जरी फार कठीण असली तरी कठीण जेव्हा शब्द तुमच्या समोर येतो ना तेव्हा तुम्हाला संघर्ष करायचा असतो आणि संघर्षातनं तुम्हाला एक इतिहास घडवायचा आहे. पलटा चेंडू लाभ केलाय. क्षेत्ररक्षण फार चांगलं पाहायला मिळालं. वाढश क्षेत्ररक्षण मी कौतुक करेल. एका हातामध्ये बॉल अडवलाय. रन्स मिळाल्या 2. टीमची टोटल आता जाईल 2 बरोबर 23 या धावसंख्येभोवती. फक्त 13 धावेची गरज आहे. हळूहळू मॅचमध्ये पकड आता मजबूत झाली कानपोली क्रिकेट संघाची. कानपोली टीमचे 2 खेळाडू स्वस्तात बाद झाल्यानंतर आता हे 2 खेळाडू स्वस्त बसले नाहीयेत. त्यांनी सिंगल डबलला प्राधान्य देत कुठेतरी सामना पुढे सरकवला आणि आता स्थिती मजबूत झाली आहे. आता इथे बॉल हवेत. कॅच ड्रॉप. जिंकणं फार कठीण आहे. जिंकणं फार कठीण आहे कारण कुठेतरी चिंद्रन संघ डगमगलाय. कुठेतरी चिंद्रन संघावरती जे प्रेशर आहे ते अद्यापर्यंत गेलं नाही आहे. कारण तुम्हाला जिंकण्यासाठी तुमच्यातली एखादी उम्मीद शेवटचं किरण देखील कधी कधी तुमच्या आशेचं जे शेवटचं किरण असतं ते देखील तुम्हाला कधी कधी जिंकून देतं. मग इथे काय झालंय की एकही खेळाडू प्रयत्न चांगला करत नाही आहेत आणि या मॅचमध्ये आता पकड फक्त कानपोली टीमची मजबूत झाली आहे. टीमची टोटल धावफलकावरती लागली आहे 25. 11 धावेची गरज आहे. बॉल शिल्लक राहिलेत आता 14. फटका चांगला आहे. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत. पुन्हा एकदा जेल ड्रॉप. अविष्कारनं जेल सोडलाय. म्हणजे असं म्हटलं जातं ना की घर फिरलं
की घराचे वासे फिरतात आणि त्या प्रकारे आता चिंद्रन संघ एकी खेळ चांगला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बिग हिट षटकार. तर निश्चित लक्ष आता फक्त 3 धाब्याचं मॅच कुठेतरी आता पूर्णपणे झुकली या वेजाच्या उंबरठ्यावरती. आपण पाहिलं इथे संघ कानपोली क्रिकेट संघाच्या संघाने आज बॉलिंग परफॉर्मन्स भरपूर चांगला केला. आदेश मतेचं जे स्पेल होतं 2 षटकांचं त्याचं जे स्पेल होतं पहिल्या षटकामध्ये त्यानं 5 रन्स दिल्या. दुसरं स्पेल आता त्यानं आदेश मतेनं 3 रन्स दिल्या आणि दोन्ही ओव्हरमध्ये एक विकेट देखील त्यानं टिपला. अर्थात त्यानं 8 धाबात 2 विकेट त्यानं प्रस्थापित केल्या. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं सुधीर पाटील वेगवान रफ्तार के सौदागर 13 धाबा त्यानं दिल्या, 1 विकेट त्याला मिळाली. त्याचबरोबर आपण पाहतो चेतन पाटील ज्यानं देखील स्पेस फेकलं 4 धाबेचं, त्यानं देखील विकेट टिपली. आणि शेवटचं जे अंतिम ओव्हर होतं करणनं फेकलं, त्यानं देखील 5 धाबा दिल्या. म्हणजे बॉलिंग परफॉर्मन्स आज पूर्ण टीमचं 5ही गोलंदाजांचं भरपूर चांगलं राहिलं. आणि त्याचं चित्र की त्याचं कारण की ते आपण पाहिलं कानपोली संघ एक चांगली स्थिती निर्माण करू शकला आणि अवघ्या 35 धाबेवरती चिंद्रनसारख्या बल्लाढ्य टीमला त्याने रोख लावली. आता लक्ष आहे 12 चेंडूमध्ये कानपोली क्रिकेट संघाला फक्त 3 धाबेची. नेक्स्ट मॅच साठी दोन्ही संघ चला या ठिकाणी आपण पाहिलं सांगडे संघ त्याचबरोबर गावठाण. रिव्हर्स शॉट आणि हा जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार आणि षटकाराने सामना फिनिश झालाय. मॅच जिंकली मैदानावरती कीर्ती 11 गावदेवी कानपोली संघाने. अभिनंदन करतोय पूर्ण टीमचं. हार्ड लक आर्या 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन संघ. जिंकला मैदानावरती अभिनंदन. दोन्ही संघ एकमेकाला सेकंड करतात आणि चिंद्रन संघ शुभेच्छा देतो कानपोली टीमला. नेक्स्ट मॅच मध्ये तुम्ही चांगला परफॉर्मन्स करा आणि कानपोली संघ देखील त्यांना शुभेच्छा देतोय. तुम्ही नेक्स्ट स्पर्धेमध्ये जाऊन एक चांगला खेळ करा. तर व्यासपीठावरती आगमन झालंय विकासदादा पाटील माजी उपसरपंच वांजे ग्रामपंचायतचे ते उपसरपंच आहेत. आणि विकासदादा तुमचं आम्ही शेदी ट्रॉफीमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पर्धेसाठी मोठं योगदान